शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। ये बयान रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का है। E20 को लेकर देश में बहस चल रही है और इसी बहस के बीच रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे यह बात किसी सांसद ने नहीं बल्कि पेट्रोल टंकी पर दो लोगों की असभ्य बहस हुई। पेट्रोल से ज्यादा सांसद जी की अमर्यादित भाषा ने उबाल मारा है। मंच से भाषण देते हुए सांसद महोदय ने शुद्ध पेट्रोल को लेकर फरमाया, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? या गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गई है, होरमुज बंद है, 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? राजनीति में भाषण देने का मतलब ये नहीं कि माइक हाथ में आते ही जो मन में आए बोल दिया जाए, खासकर तब जब बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों लोगों का प्रतिनिधि हो। सांसद की भाषा सिर्फ उसकी अपनी भाषा नहीं होती, वो उसके पद की गरिमा भी लेकर चलती है। लेकिन यहां तो लगता है कि E20 ने पेट्रोल में एथेनॉल भले मिलाया हो या ना मिलाया हो, लेकिन सांसद जी ने अपने भाषण में अभद्रता जरूर मिला ली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? कमाल देखिए, बात किसी सड़क किनारे की बहस में नहीं हुई। सांसद जनार्दन मिश्रा ने जब यह बयान दिया, जब वहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। सवाल एक सांसद की मर्यादा का है। वही सांसद जो संसद में बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन भाषण में शुद्ध पेट्रोल का नाम आया तो जवाब ऐसा निकला जैसे लोकतंत्र की बहस नहीं, मोहल्ले की गली में बहस चल रही हो। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जनार्दन मिश्रा ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। पहले भी कई बार वो ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। एमपी के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, शराब सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी पीती हैं। नशा ना तो आईजी रोक सकते हैं, ना एसपी और ना ही विधायक। पीएम मोदी की दाढ़ी को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आप लोग मोदी की दाढ़ी देखो, जब देखना बंद कर दोगे तो आवास मिलने भी बंद हो जाएंगे। जब तक मोदी की दाढ़ी रहेगी आवाज मिलता रहेगा। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में कहा, 60 साल बाद पति पत्नी के रिश्ते इस हद तक मोबाइल पर केंद्रित हो जाएंगे कि बच्चे भी ऑनलाइन पैदा होंगे। 1947 के बंटवारे को लेकर स्थानीय बोली में कहा, जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए वो अब यहां रहकर छाती में मेघ ठोक रहे हैं, यानी छाती में डंडा डाल रहे हैं। छात्रों को लैपटॉप खरीदने की सलाह देते हुए कहा, अगर जल्दी लैपटॉप नहीं खरीदा तो माता पिता उस पैसे से गांजा फूंक लेंगे या कथा करा लेंगे। रीवा नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त सभाजीत यादव को लेकर कहा था, जब निगम आयुक्त आपके पास आए और पैसे मांगे तो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा और एक गड्ढा खोदकर उसे जिंदा गाड़ दूंगा। अगर मैं समय पर नहीं आ सका तो आप लोगों को यह करना होगा। करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले से जब ऐसे बयान सुनने को मिले तो फिर सवाल जनप्रतिनिधि की भाषा पर ज्यादा उठेंगे। सांसद जी शायद भूल गए कि लोकतंत्र में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए माइक मिलता है, माइंडसेट दिखाने के लिए नहीं। और अब एक बार फिर उन्होंने E20 पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने बवाल खड़ा कर दिया। खास बात यह है कि जब कोई जनप्रतिनिधि ऐसा बयान देता है तो फिर शक पेट्रोल की गुणवत्ता पर नहीं, प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्ति के आचरण की गुणवत्ता पर होने लगता है। E20 पर बहस अभी जारी रहेगी, पेट्रोल की टंकी भी भरती रहेगी और जनता सवाल भी करती रहेगी। लेकिन जनार्दन मिश्रा का यह बयान जरूर याद रखा जाएगा कि जब शुद्ध पेट्रोल पर बात करनी थी तब सांसद महोदय के पास शुद्ध तर्क नहीं निकला, निकली तो बस ऐसी भाषा जो किसी भी जनप्रतिनिधि की कुर्सी को शोभा नहीं देती। दिक्कत नहीं है और